नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं इससे हमारे किसानों की उम्मीदें, सपने जो हैं साकार हो रहे हैं। वहीं अगर इस तेजी का हम एनालिसिस करें तो इसमें मंदड़ियों और किसान विरोधी लोग जलकर जमींदोज हो रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को आलू में 100% फायदा हो रहा है और होने की उम्मीद भी है। अगर किसान साथी थोड़ा पेशेंस से काम लें, स्थितियों को परखें, जानें, तब किसानों का 100% जो है फायदा हो जाएगा। तो ऐसे में जितनी मेहनत हम आप किसान साथियों के लिए कर रहे हैं, यदि आप लोग भी हमारा कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दें, तो हम आलू में वो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिख देंगे आपके सहयोग से, कि जिसे दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं मिटा पाएगी। और जन्म जन्मांतर तक जब तक आप आलू करें, तब तक आपका आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से जो है ऊपर ही बिकता रहे, नीचे ना आए। लेकिन इनके लिए आप लोगों को करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोनू चौधरी के साथ खड़े रहिए। जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के सपनों को जमींदोज जो है कर देता है। किसान साथियों, लोग कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होगा। आलू तो गया, जुलाई अगस्त तक आप लोगों को डरा कर धमका कर रखा गया, लेकिन सोनू चौधरी ही था जो उन दिनों में भी लठ गाड़ के कह रहा था कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। सोनू चौधरी ने जो जो रिपोर्ट आप लोगों के बीच में रखी, चाहे आलू निर्यात से जुड़ी हुई रिपोर्टें हो, चाहे मौसम से जुड़ी हुई रिपोर्टें हो, चाहे तेजी, आलू में तेजी से संबंधित रिपोर्ट हो, सब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई हैं। उस दौर में भी जब सभी यूट्यूबर बखेर गए थे अपने पंख फैला के कि अब कुछ नहीं होना है, आलू में तो मंदा आ गया, या फिर हमने तो 500 रुपए कट्टा में जो है किसानों का आलू निकलवा दिया। बहुत लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं, या दुकान पर बैठने वाले हर रेट लो, ये करो वो करो। किसान साथियों, एक दौर ऐसा भी आया था जब सारे ये यूट्यूबर न जाने कि क्या क्या लिखकर फेसबुक पर, चैनलों पर कमेंट में कि अब कोई तेजी नहीं देखना चाहता, फलाना दिखाना लिखकर भाग खड़े हुए थे। उस दौर में भी याद कीजिए किसान साथियों, आपका भाई सोनू चौधरी आप लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा था कि आलू में तेजी आएगी। किसान साथियों, बिल्कुल भी मत घबराना। और उसी का प्रमाण है कि आज आलू में जो है तेजी है, और कहीं कहीं तेजी जो है हमारी उम्मीद के मुताबिक जो है चल रही है, तो कहीं कहीं हमारी उम्मीद के मुताबिक भी है, तो कहीं हमारी उम्मीद के मुताबिक नीचे भी है। हालांकि समय सबका आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आलू में तेजी वही किसान ले रहे हैं जिन्होंने सोनू चौधरी पर दृढ़ विश्वास किया था, जिन्होंने किसी की भी नहीं मानी थी, ना कोल्ड मालिकों की, ना मैनेजर, ना व्यापारियों की। आज तेजी उनका जो है स्वागत कर रही है। आज वो किसान अपने आलू को या तो सीधा मंडियों में ले जा रहे हैं, तब 1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जो है कोल्ड स्टोर पर बिक्री कर रहे हैं तो 800-850 के दाम जो है प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जैसा किसान का मन हो रहा है, किसान को उन्हीं रेटों की प्राप्ति जो है हो रही है, क्योंकि पैसे की किसानों को इस समय पर बेहद आवश्यकता है। तो ऐसे में अब अगर हम देखें कि गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं या कम पहुंच रही हैं, ये किसान साथियों मायने नहीं रखती है। कल हमने दिल्ली आजादपुर मंडी को देखा, 210 गाड़ियों की आवक हुई थी। शाम होते होते जब 6 बजे रिपोर्ट आई, 2 रिपोर्ट आई थी किसान साथियों। एक रिपोर्ट आई थी 5 बजे जिसमें बताया गया था कि 60 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस रह गई हैं। तो अगर इस 200 में से 60 को निकाल दें तो 210 में से तो 148 से 150 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने कल दिल्ली आजादपुर मंडी में बेच दी। अगर हम देखें कि 30 गाड़ी बैलेंस बची हैं शाम को जो 7 बजे रिपोर्ट आई थी, तो इससे प्राप्त होता है कि 170 गाड़ियां या इससे अधिक जो है आड़तियों ने बेच ली। अब हम इस बात को एनालिसिस इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि कई हमारे ही जो यूट्यूबर साथी हैं वो आप लोगों के अंदर इस कदर डर और घबराहट पैदा कर रहे हैं
कि आप लोगों का आलू जल्दी से जल्दी जो है मार्केट में निकल कर पहुंच जाए या फिर उनके आकाओं को पहुंच जाए। दिल्ली की मंडी की मेरे स्थिति आप लोगों के सामने आई। जयपुर की बता देता हूं, 110 गाड़ियों की आवक हुई थी, शाम होते होते मात्र 15 गाड़ी बैलेंस बची थी। अब 110 में से आप 15 को निकाल दें किसान साथी, तो 95 गाड़ियों की रिकॉर्ड अभूतपूर्व बिक्री जयपुर मंडी में हुई थी। कानपुर मंडी में 90 गाड़ियों की आवक हुई थी। शाम को जब रिपोर्ट आई तो महज 10 गाड़ी बैलेंस में थी, वो भी हल्के क्वालिटी है, यानी कि 80 गाड़ी यहां पर भी बिक गई थी। बेंगलोर मंडी में 147 गाड़ियों की किसान साथियों बिक्री हुई और 190 की आमदनी हुई। यदि हम 190 में थे, मान लीजिए 147 बिकी, 150 मान लीजिए, तो 40 गाड़ी जो बैलेंस बची, कोई ज्यादा नहीं बची। हैदराबाद मंडी में भी 200 गाड़ियों की आवक हुई थी, मात्र 10 गाड़ी बैलेंस बचा था, 190 गाड़ियों की बिक्री हुई। कहने का तात्पर्य यह है किसान साथियों, बिना सोचे समझे, बिना किसी का एनालिसिस किए किसानों के बीच में रिपोर्ट रखना, किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाना कि गाड़ियां ज्यादा हैं या ये हो गया वो हो गया, किसानों को एक तरीके से ये सिंपैथी दिखा रहे हैं गाड़ी कम भेजो, दूसरी ओर उन्हें धमका भी रहे हैं कि आलू की ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। खासकर जो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स आती हैं उनको ये एनालिसिस करना चाहिए। यदि वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके, चाहे देखिए 11 साढ़े 11 बजे वैभव शर्मा वीडियो डालता है, 1:30-2 बजे जो है विकास गौर वीडियो डालता है, दोपहर को 3:30 साढ़े 3 बजे जो है डॉक्टर वीडियो डालता है। पूर्वांचल के यूट्यूबर तो छत बंगारा जन कहां से डाल देते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी बात टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये कुछ समझदार यूट्यूबर हैं, तो कम से कम भाई आप लोग इस चीज को तो एनालिसिस कर लिया करो कि जब भी आप वीडियो डाल रहे हो तो किसानों के अंदर ये डर और घबराहट नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी क्या है। आज तुम्हारी जो बात है, जो आपकी भाषा है ना, वो कहीं ना कहीं किसानों को दर्द दे रही है। और जो आप लोग बिना एनालिसिस किए ऐसे गंवारों की तरह आके वीडियो डाल देते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो मंडियों में जो बैलेंस बचता है ना, कि 200 गाड़ी आई या इतनी बची, तो वो तुम्हारे मुंह पे ही कालिक पोत देता है, क्योंकि तुम डर और घबराहट फैलाओगे। और यहां पर किसान सोनू चौधरी के साथ डरा हुआ, वो खुल के कह रहा है कि ये साले मरवा देंगे, क्यों अपने कुत्ता फजीयते करवा रहे हो। तो कम से कम जब वीडियो बनाओ तो कम से कम पूरी मंडियों का एनालिसिस कर लिया करो। चलिए मान लीजिए कि 200 गाड़ी हैं, तुम 11:30 बजे वैभव शर्मा वीडियो डाल रहा है, तो कम से कम वैभव शर्मा को यह भी देख लेना चाहिए फोन करके कि भाई अब तक कितनी गाड़ी बिक्री हो गई, क्योंकि 11:30 बजे तक कल 110 गाड़ियों की बिक्री जो है हो चुकी थी। तो कम से कम 200 में से अगर 110 घटाते तो 90 गाड़ी का अभी जो है बिक्री करने के लिए बाकी है। अब शाम तक कितनी बिक्री होंगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक समझदारी के दायरे में जो है आ जाता है। ये समझदारी के दायरे में नहीं आता कि मंडियां दब गई, कि ओवरलोड हो गया, किसानों को ये करो, किसानों को वो करो। एक तरफ आप किसानों से हर भाव में आलू निकालने के लिए व्यापारिक भाषा बोल रहे हो, दूसरी तरफ मंडियों में आवक ज्यादा हो गई, तीसरी तरफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे किसान ही नर्वस होता है, किसान का ही नुकसान जो है होता है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो डालते समय हमेशा मंडियों के बारे में एनालिसिस कर लिया कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आप लोगों के ऊपर जो है टिप्पणी ना कर सके। वैसे टिप्पणी करने के काम तो आप स्वयं जो है कर रहे हो। यदि कोई आदमी आपसे गाली गलौज कर दे या मारपीट कर दे तो फिर जो है आप लोगों की हिंदी हो जाती है, तुम जो है एक एक दो दिन के लिए चैनल छोड़ के भाग जाते हो। अक्सर मैं देखता हूं कि कोई पिट गया तो उस दिन जो है चैनल पर वीडियो डालना ही बंद कर दिया, सदमे में आ गए। दूसरे दिन आके वीडियो बता रहे मेरी तबीयत खराब थी, कि मुझे जो है कोई काम लग गया। ये बहानेबाजी किसान समझ चुका है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है आलू में तेजी लाना। तो कम से कम इतना काम तो कर लिया करो कि मंडी के बारे में पूरी जानकारी कर लिया करो कि आज गाड़ी इतनी आई तो कितना अब तक बिक गया। और शाम को जो 3:30-4 बजे कोई डॉक्टर जो है, पॉइंट को डॉक्टर है, कौन है वो तो पता है ना, साला डिग्रीधारी, तो उससे भी मेरा निवेदन रहेगा कि उस समय तक जब उसके 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है तो कम से कम वो भी दिल्ली आजादपुर मंडी या सभी मंडियों का जो एनालिसिस कर लिया करे, भाई इतना बैलेंस बचने की संभावना है, आपको फायदा हो सकता है। ये दूसरों की वीडियो की कॉपी करना डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि 60 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है, तो कम से कम कॉपी तो ना करे किसी की। अक्सर देखने में आता है अपनी नॉलेज कुछ नहीं, दूसरे की कॉपी की और वीडियो पे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे लोगों से भी किसान साथियों आप सावधान रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 131 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकालने तो 69 यानी 69 गाड़ी ताजा जो है आज पहुंची है। अब कई किसान कहेंगे सोनू भैया तुम 30 बता रहे थे। हाँ भाई 62 गाड़ी है, किसी में 10 कट्टे, किसी में 20 कट्टे। अगर आप तुम्हें क्रम वाइज कर लो तो 30 गाड़ी बड़ी मुश्किल से बनेंगी।
तो ये चीजें होती हैं आप लोगों को समझने के लिए। और दूसरा, आजतपुर मंडी में फड़ों के बारे में भी बता दूं, फड़ों पर जितना भी आलू होता है वो बैलेंस नहीं होता है, वो पैरोकारों का, माशाखोरों का, रिटेलरों का, ग्राहकों का खरीद कर रखा हुआ आलू होता है, जिनके पास में जहां पर वो आलू की बिक्री कर रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों या गली में बिक्री कर रहे हों या फिर जो है कहीं अन्य दूरस्थ मंडी में वो कर रहे हों, तो उनके पास में इतनी जगह नहीं होती है कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो आलू खरीदा है उसे वहां पर रख सकें। कहां वो रहेंगे, कहां वो बिक्री करेंगे। इस वजह से क्या है कि वो रोजाना जो है खरीदते हैं और यहीं पर जो है फड़ों पर खरीद कर रख देते हैं और उसे समय पर अपने अपनी इच्छा अनुसार जो है निकालते रहते हैं, बिक्री करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जितना भी दिल्ली आजतपुर मंडी में फड़ों पर बैलेंस होता है वो खरीदारों का होता है, न कि इनका होता है। लेकिन आड़तिया अपने फायदे के लिए फड़ों पर बैलेंस बता देते हैं कि भाई इतना बैलेंस है, 18,000 कट्टा, 10,000 कट्टा, ये क्या। इन लोगों का मकसद सिर्फ किसानों को डराकर धमका कर रखना है ताकि किसान अपने हक को ना ले पाए। तो ये जितना भी फड़ों पर जो कट्टे रखे होते हैं ना, वो बैलेंस नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ये सिर्फ खरीदा हुआ आलू होता है जिस पर आड़तिया जो है आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कुछ यूट्यूबर इसमें साथ देते हैं, जबकि जो चीज सच्चाई है कि भाई खरीदा हुआ आलू है, फड़ों पर जो रखा हुआ है उसका कोई बैलेंस से कोई संबंध नहीं है। आप ना डरें, लेकिन वो भी जो है डराने लग जाते हैं यूट्यूबर। तो चलिए, दिल्ली आजतपुर मंडी में 131 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकालें तो 72 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिप्सोना की 49 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 32 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 28 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकाल दें तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 38 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 26 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 26 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 5 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 5 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 2 गाड़ियां, हल्द्वानी से किसान साथियों 1 गाड़ी है। इस प्रकार ताजा गाड़ी केवल 69 है, 62 बैलेंस है और टोटल 131 है। तो देखिए, एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को यह भी बता दूं, जितने भी यूट्यूबर हैं, चलिए मेरा उनसे मन नहीं मिल रहा है या विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए भाई, गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं तो ज्यादा बिक भी रही हैं, डिमांड ज्यादा है और रेटों में कोई गिरावट नहीं है, तो फिर क्यों आप लोग किसानों को डरा रहे हो। कल दिल्ली की आजतपुर मंडी में 1000 रुपए कट्टा सूर्या बिकाता है, 900 रुपए कट्टा डायमंड बिकाता है, चिप्सोना 800 रुपए कट्टा बिकाता है, तो फिर मंडी डाउन कहां हुई ये बताइए। मंडी तो तेज है, कोई डाउनफॉल नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। तो किसानों को वो चीज बतानी चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो, किसानों को राहत मिले, उन्हें हिम्मत बने। ये साला चूतियापंथी कब तक तुम लोग करोगे। क्या मिल जाता है तुम लोगों को। अरे 1500 रुपए अगर तुम्हें कोल्ड मालिक, स्टॉकिस्ट या व्यापारी या आड़तिया दे रहा हो तो चलिए हम दिलवा देते हैं। कम से कम भैया किसानों की बात तो करो, किसानों को फायदा की बात तो करो। क्योंकि अब सितंबर मध्य आ चुका है, सितंबर मध्य है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, भाई 3-3.5 महीने किसानों के आलू को अच्छे दामों पर बिकवाने के लिए। और तुम सभी लोगों को पता है 20 से 25% बीज निकलेगा तो आलू बचता है महज 8 से 10%, और उसके लिए 3.5 महीने हैं। इन 3.5 महीने में इतनी जी तोड़ मेहनत करके दिखाओ कि किसानों का आलू 1400-1500 रुपए बिकवाओ, क्योंकि 1100-1200 तो बिक गया। तुम सभी लोग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अब सालो तुम में से एक भी नहीं कह सकता कि 1000-1200 कहां बिकाता। तो अब तुम्हारे सामने भी आ गई है और किसानों के सामने भी आ गई है, तो कम से कम अब ऐसा काम करो कि किसानों का आलू उनकी उम्मीद के मुताबिक बिक जाए, तो 10%, 8-10% जो है बचा हुआ है। मेरा निवेदन ये रहेगा, और नहीं मानना यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम आलू के भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो चंदौसी के चिप्सोना से शुरुआत करेंगे। 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जनरल पोजीशन रही है चंदौसी के। माशाकोट जिसे चंदौसी के आलू को उठा के ले गए चिप्सोना, वो 900 से 950 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिप्सोना बिके है। अलीगढ़ की चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना का गुल्ला 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना का बम्पर 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना की किर्री 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। सूर्या चंदौसी की बात करेंगे, 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। माशाकोट जिसे उठा के ले गए 1000 रुपए से लेकर 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों माशाकोट उठा के ले गए हैं। संभल के सूर्या 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। एक आध लॉट 900 भी किसान साथियों बिका है। अलीगढ़ के सूर्या किसान साथियों संभल के सूर्या को मात दे गए हैं। आज टॉप क्वालिटी माल पहुंच गया 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी सूर्या का। 3797 की बात करें
स्थिरता है, कोई गिरावट नहीं है, ना कोई तेजी है। 3797 शुगर फ्री 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी। 3797 का शुगर फ्री का गुल्ला 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 के जी। किर्री 400 से 550 रुपए प्रति 50 के जी। हाइब्रिड 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी। आज हाइब्रिड में 50 रुपए की तेजी है भाई, तेजी को तेजी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड का गुल्ला 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर बिके हैं। गुजरात के एलआर आलू 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 के जी। एलआर किसान साथियों यूपी के पंजाब के 600 रुपए से लेकर 700 रुपए और यूपी के 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर बिके हैं। हल्द्वानी आलू आज 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी बिक्री हुआ है। तो कुल मिला के आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या भी सीमित है और आज की दिन जो है शनिवार का दिन जो है डबल मंडी के नाम से भी बोला जाता है। तो आज जो 131 गाड़ी हैं किसान साथियों वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये आज की मंडी है, कल मंडी बंद रहेगी, तो शनिवार को डबल मंडी बोला जाता है। तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। फड़ों पर जितना भी कट्टा होता है वो खरीदारों का होता है, उसे बैलेंस ना समझें, क्योंकि ये लोग इसी की आड़ में आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाते हैं। तो आजादपुर मंडी के बारे में स्थितियां क्लियर है। बात करें आप जो है किसान साथियों गुजरात में, तो गुजरात में आलू के रेटों में तेजी है। गुजरात में जिस स्पीड से आलू निकल रहा है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि सितंबर के 20 तारीख से इसकी पूर्ति आगरा से होगी। ये एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, गुजरात के लोगों ने डाला है, जो कोल्ड चेन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। गुजरात में आलू के दाम किसान साथियों आज ये रहे हैं। बादशाह आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। कोलंबा आलू 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 के जी। पुखराज आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर बिक्री हुए हैं। मैं आपको 50 के जी की रेट में बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि गुजरात में जितने भी आलू बिकते हैं वो 20 के जी की रेट पर बिकते हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी आज जो है 20 से 22 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तिरची मंडी 23 से 26 रुपए किलो। मदुरई मंडी 22 से 24-25 रुपए किलो। चेन्नई मंडी 23 से 24-25 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी 25 से 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है आलू बिके हैं। तो आज आलू में जो है साउथ में अच्छी खासी किसान साथियों तेजी है, और ये तेजी आप लोगों की दृढ़ विश्वास की वजह से आई है। तो परिस्थितियां आप लोगों के बीच बिल्कुल अनुकूल है। आज जयपुर और कानपुर मंडी के भाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आप जो है कहीं से भी अरेंज कर लीजिए।